राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कला, संस्कृति, साहस, सामाजिक सेवा और खेल की 6 श्रेणियों में विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले 11 बच्चों को दिया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। पराक्रम दिवस पर प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक कदम। परमवीर चक्र से सम्मानित 21 सैनिकों के नाम से जाना जाएगा अंडमान निकोबार के 21 द्वीप। लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नाम पर होगा अल्बर्ट एक्का द्वीप। सिमडेगा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा। देवघर में भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की कार्य समिति की बैठक। पार्टी को मजबूत करने को लेकर बन रही है रणनीति। और प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा को लेकर देश भर के बच्चों में उत्साह का माहौल। राज्य के स्कूलों में आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता में बच्चों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में इस वर्ष के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया। कला, संस्कृति, साहस, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल की 6 श्रेणियों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए 11 बच्चों को यह पुरस्कार दिया गया। हनाया निसार जम्मू एवं कश्मीर खेल आप स्क्वायर मार्शल आर्ट की बाकमाल माहिर हैं। त्रिपुरी विश्व स्क्वायर मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में आपने प्रथम स्थान हासिल किया है। कुमारी कोलागाटला अलाना मीनाक्षी आंध्रा खेल आप एक बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शतरंज खिलाड़ी हैं। आपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई खिताब हासिल किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंडमान निकोबार के 21 अज्ञात द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम किया। इन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का समेत 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अंडमान की ये धरती वो भूमि है जिसके आसमान में पहली बार मुक्त तिरंगा फहरा था। आज के इस दिन को आजादी के अमृत काल के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में आने वाली पीढ़ियां याद करेगी। नेताजी का स्मारक शहीदों और वीर जवानों के नाम पर ये द्वीप हमारे युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चिरंतर प्रेरणा का स्थल बनेंगे। मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों को और सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं नेताजी सुभाष और परमवीर चक्र विजेता योद्धाओं को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। भाई और बहनों, अंडमान की ये धरती वो भूमि है जिसके आसमान में पहली बार मुक्त तिरंगा फहरा था। झारखंड के अमर वीर शहीद अल्बर्ट एक्का के नाम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक द्वीप का नामकरण किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीप का नामकरण प्रथम परमवीर चक्र विजेता के नाम पर अल्बर्ट एक्का द्वीप किया गया। इसी प्रकार अन्य द्वीपों का नाम भी वीर सेनानियों के नाम पर किया गया।
आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर रांची में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्कूल, कॉलेजों से लेकर दफ्तरों में नेताजी को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके योगदान को याद किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर रांची के कचहरी में स्थित सुभाष चंद्र पार्क पर मुख्य समारोह आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके बलिदान को याद किया। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि आज के इस दौर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सिद्धांत और अधिक प्रासंगिक हैं। संपूर्ण भारत के हित और आज उनका जो भी सीख है, उनके जो विचार है, वाणी आज और ज्यादा प्रासंगिक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को लेकर सुबह से ही कई स्कूल के बच्चों ने आज प्रभात फेरी निकाली और उनके द्वारा दिखाए गए पथ पर चलने का संकल्प लिया। अपने स्वतंत्र के लिए स्वतंत्रता दिलाई। रांची विश्वविद्यालय में भी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर छात्रों को उनके समान प्रतिभावान होने का सुझाव दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्कूल, कॉलेजों से लेकर दफ्तरों में नेताजी को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। दूरदर्शन के लिए प्रताप की रिपोर्ट। उधर जमशेदपुर के कदमा स्थित सुभाष पार्क में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस पार्क में म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान विधायक सरयू राय ने भी माल्यार्पण किया और कार्यक्रम को संबोधित किया। उनके नाम पर एक म्यूजियम बनाएंगे, जिस म्यूजियम से जो नेताजी हैं उनकी जीवनी, महात्मा गांधी की जीवनी, जमशेदजी नौसेरवान जी टाटा की जीवनी यहाँ रहेगी। बोस भारत में एक स्वयं के कर्तृत्व से स्थापित प्रतिमान है। नेताजी की उपाधि उनको मिली हुई है। अब इस देश को उनके शौर्य के, उनकी कल्पना के अनुसार भारत का निर्माण करने की ओर बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा को लेकर आज सिमडेगा पहुंचे। यहां पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। खतियानी जोहार यात्रा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सिमडेगा राज्य का सीमावर्ती जिला है। हम यहां खेल को प्रोत्साहित करने के लिए पहले भी आए हैं, इस बार खतियानी यात्रा के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी यात्रा का मतलब लोगों को बताया। देवघर में झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि यह बैठक मिशन 2024 का आगाज है। उन्होंने कहा कि बैठक में संगठन को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हो रही है। और उस कार्य समिति की बैठक में पार्टी के सैद्धांतिक अधिष्ठान पार्टी के विचारों को आम लोगों तक पहुंचाने का काम करते ही हैं, साथ साथ में पार्टी किस प्रकार से जनाधार और बढ़ाया जाए, बेहतर किया जाए, कैसे मेरी बूथ कमेटियां मजबूत हो, सक्रिय हो, जीवंत हो, इसका भी विचार करते हैं। और साथ बैठक में शामिल सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में कार्यकर्ता नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। 18 की 18 सीट जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी 70 सीट जीतेगी कैसे विधानसभा की, उसका ये आगाज है।
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सह जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता ने आज सर्किट हाउस में मानगो फ्लाईओवर, जुगसलाई आरओबी और गोविंदपुर आरओबी को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों, जुस्को, मानगो नगर निगम, जमशेदपुर अक्षेस एवं पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मानगो फ्लाईओवर का मार्ग प्रशस्त हो चुका है और 15 दिनों के भीतर काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बैठक के जरिए संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा दें और कम से कम उसमें नुकसान हो। हम ऐसा 21वीं सदी की तरफ नहीं चले जाएं जहां विकास की अंधी गंगा में जो है मानवता जो है डूब जाए। तो उसके लिए भी हम लोग विचार कर रहे हैं और अभी विचार चल रहा है। इसके अवैध खनन के मामले में साहिबगंज जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव आज रांची स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की। साहिबगंज जिले से जुड़े खनन घोटाला मामले के क्रम में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इससे पहले ईडी ने उपायुक्त को 17 जनवरी को सम्मन भेजकर ईडी के जोनल ऑफिस बुलाया था। नैक की 5 सदस्यीय टीम ने आज चाईबासा स्थित कोल्हान विश्वविद्यालय का दौरा किया। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर गंगाधर पांडा और कुलसचिव डॉक्टर जयंत शेखर ने पूरे कॉलेज और विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित व्यवस्था संबंधित टीम को जानकारी दी। टीम में खुर्शीद अहमद भट्ट, प्रोफेसर विमला एम, सुरेंद्र गखर, अन्नू पुनिया व प्रोफेसर के.एम. पुष्पा शामिल हैं। आने वाली परीक्षाओं को लेकर विद्यार्थियों के अंदर व्याप्त भय को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा करने वाले हैं। 27 जनवरी को होने वाले इस चर्चा को लेकर विद्यालयों में तैयारी की जा रही है। रांची में केंद्रीय विद्यालय हीनू में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 18 विद्यालयों के चयनित 100 बच्चों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा के द्वारा प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा के थीम को जाहिर किया। केंद्रीय विद्यालय हीनू की प्राचार्य डॉक्टर सलोमी टोप्पो ने बताया कि 27 जनवरी को होने वाले परीक्षा पे चर्चा को लेकर बच्चों में काफी उत्साह है। वहीं उन्होंने बताया कि आज की पेंटिंग प्रतियोगिता में 18 विद्यालयों के 100 बच्चों ने भाग लिया। तो उस थीम पर ही आज हमारे विद्यालय में पेंटिंग कंपटीशन हो रहा है। इस कंपटीशन में करीब 18 स्कूल्स पार्टिसिपेट किया है। परीक्षा पर चर्चा विषय पर आधारित इस पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लेकर बच्चे भी काफी उत्साहित हुए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से परीक्षा का डर दूर होता है। योगा इज द ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिस रेगुलरली। चर्चा पे एक सिर्फ अवार्ड या नॉट अवार्ड टॉपिक पे एक पेंटिंग बना रहा हूँ। आ रहे हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं इससे, और एग्जाम का जो प्रेशर है उस चीज़ को डील करना इसके थ्रू सीखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति डर का माहौल दूर करने के लिए शुरू किया गया यह कार्यक्रम अब एक अभियान का रूप ले लिया है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। उधर रामगढ़ विद्यालय में भी परीक्षा पे चर्चा को लेकर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिले भर के 100 चयनित बच्चों ने यहां एग्जाम वॉरियर्स पर आधारित थीम पर अपनी पेंटिंग्स बनाई। 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम करेंगे और इसको लेकर 23 जनवरी को सभी केंद्रीय विद्यालय में इस तरह के जो है पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। और बच्चे के मन में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस तरह से बसते हैं उसकी ये झलक है। प्रधानमंत्री जी की तस्वीर के साथ बच्चों ने इस तरह के पेंटिंग्स यहाँ पर तैयार की है और ऐसे कई यहाँ पे पेंटिंग्स हैं जिसमें भारत के जो हम कह सकते हैं कि हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी झलक दिख रही है, बच्चों की जो क्रिएटिविटी है वो है, और भारत एक कैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक पेश करता है उस तरह की तस्वीरें भी बच्चों ने तैयार की है। ये परीक्षा पे चर्चा जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं इससे लगता है कि बच्चों में जो या अभिभावकों का एक डर था बच्चों में वो सब खत्म हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। ये कई सालों से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस तरह परीक्षा पे चर्चा की कार्यक्रम को किए हैं और हमारे बच्चे देखते रहे हैं। हमारे स्कूल में भी इनका प्रसारण होता रहा है और हमारे सभी बच्चे इसको बहुत अच्छी तरह देखते हैं
और हमारे बच्चों को इससे बहुत लाभ होता है। और ये जो है, ये कह सकते हैं कि एग्जाम का जो डर है उसको जो खत्म करने की कोशिश की गई है। तो बच्चे अपने पेंटिंग्स के जरिए जो है वो अपनी कला का तो प्रदर्शन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो अपने आप को हल्का भी कर रहे हैं कि किस तरीके से जो एग्जाम का महीना आने वाले दिनों में शुरू हो रहा है उससे वो निपटने के लिए इस तरह की पेंटिंग्स बनाकर अपने आप को थोड़ा कैजुअली भी ले रहे हैं और उसके बाद वो रिलैक्स भी फील कर रहे हैं। अपने सहयोगी के तिवारी और अवधेश के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रामगढ़। इधर केंद्रीय विद्यालय हजारीबाग में आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता में स्कूली छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। परीक्षा पे चर्चा को लेकर बच्चे उत्साहित हैं और वो लगातार इसका इंतजार कर रहे हैं कि 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या मैसेज देंगे और उनके एग्जाम के जो तनाव है वो दूर करेंगे। क्या कोई तनाव है एग्जाम का? यस, हमें हर स्कूल से 5 स्टूडेंट को लिया गया है और यहाँ पर एग्ज़ाम पेंटिंग कंपटीशन को लिया गया है। यह कंपटीशन केंद्रीय विद्यालय में है, मेरू बीएसएफ के कैंप के अंदर। हम लोग बहुत उत्साहित है कि कैसा ये चलेगा, कैसा मैं करूँगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत डर भी लग रहा है, घबरा भी रही हूँ, लेकिन मेरे लिए हिसाब से अच्छा ही होगा। धन्यवाद। एग्जाम का कोई डर है आपको? नो सर। नहीं, एग्जाम का देखिए डर जो है बच्चों में वो खत्म हुआ है। एग्जाम का डर खत्म हुआ है। परीक्षा पे चर्चा का इंतजार है? हाँ, बहुत इंतजार है परीक्षा का चर्चा। इससे हम लोग को ये मोटिवेशन मिलता है कि हम क्या कर सकते हैं। हम लोग परीक्षा के दौरान कोई हम लोग को इतना अब एक्साइटमेंट हो गया इस जो चलाया गया परीक्षा पे चर्चा, उस सब से लेकर बच्चों में एक मोटिवेशन आया है कि एग्ज़ाम के टाइम रिलैक्स रहे, मोटिवेट रहे और अच्छे से पढ़ें। एग्ज़ाम को ऐसे देखिए कि वो एक त्यौहार की तरह है। जब एग्ज़ाम हो तब हंसते हुए जाइए और जब एग्ज़ाम लिख के निकले तब मुस्कुराते हुए आइए। तो हंसते और मुस्कुराते हुए एग्जाम देकर आइए। ये तनाव नहीं बल्कि त्यौहार और उत्सव का माहौल है। आपको कैसा लगता है? एग्ज़ाम हमें अच्छा लगता है। ये बच्चे एग्ज़ाम के नाम पे डरते हैं, पर ये हम लोग का ये आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एग्ज़ाम होता है। तो बच्चों में अब जो है बच्चों का एक जो डर था परीक्षा का, वो डर खत्म हुआ है और परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम होने से इन बच्चों में आत्मविश्वास भी बढ़ा है और उनको जो लगता है कि जो तनाव का माहौल होता था और परीक्षा को लेकर एक जो हेवॉक क्रिएट होता था, फोबिया क्रिएट होता था, वो अब खत्म हुआ है। अपने सहयोगी अवधेश के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, हजारीबाग। इसी कड़ी में बोकारो स्टील सिटी के केंद्रीय विद्यालय संख्या 1 में चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से 100 से ज्यादा चयनित बच्चों ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बोकारो स्टील सिटी स्थित केंद्रीय विद्यालय में भी परीक्षा पे चर्चा को लेकर पेंटिंग्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिले भर के चयनित विद्यार्थियों ने इसमें अपनी कला का प्रदर्शन किया। विजेता बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सोचना है कि परीक्षा से पहले बच्चों को थोड़ा डिस्ट्रेस कर दिया जाए। तो ये बच्चे जो हैं पेंटिंग बना करके अपनी जो इसको बोलिए क्रिएटिविटी है उसको कैनवास पे लाएंगे और उससे वो खुद तो पॉजिटिव होंगे और दूसरे बच्चों को भी वो इन्फेक्शन पॉजिटिविटी का फैलाएंगे। प्रतियोगिता में शामिल बच्चों ने प्रधानमंत्री की इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्ट्रेस के कारण वे अपनी बौद्धिक क्षमता का पूरा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। सर ये बहुत ही बेटर है बिकॉज 2022 में एटलीस्ट 95% एग्जाम्स के फेयर से सुसाइड कर लिए थे। तो हम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि एग्जाम के टाइम ही नहीं, उससे पहले से ये एक अलग तरह का स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, जिससे बहुत सारे लोग कोप अप ही नहीं कर पाते हैं एंड वो लोग का प्रिपरेशन भी वीक हो जाता है। सो ये बहुत अच्छा चीज़ है जो प्रधानमंत्री सोचे हैं, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जिनको बहुत टेंशन होता है एग्जाम्स को लेके। लाइक बहुत मतलब लोग तो एग्जाम्स में अगर खराब रिजल्ट होता है तो बहुत कुछ गलत भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। परीक्षा और उससे उत्पन्न होने वाले तनाव से देश में हर साल कई बच्चे आत्महत्या का रुख कर लेते हैं। ऐसे में बच्चे प्रधानमंत्री को एक अभिभावक के रूप में पाकर जो उनके मन मस्तिष्क से परीक्षा का तनाव दूर कर रहे हैं, काफी खुश हैं। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। जामताड़ा जिले में भी बच्चों ने पेंटिंग के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाई।
प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को कारगर बनाने के लिए आज जामताड़ा के केंद्रीय विद्यालय परिसर में ड्राइंग एंड पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 18 विद्यालयों के चयनित छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। प्राचार्य मीना तिर्की ने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच रंग ला रही है। ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन रखा गया है। जो ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन है उसके थीम है एग्जाम वॉरियर, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने मूल मंत्र दिए हैं, एग्जाम मंत्र दिए हैं बच्चों को, उस पर आधारित है। छात्राओं ने बताया कि प्रधानमंत्री के विचारों से वे काफी प्रभावित हैं, उन्हें इससे आत्मबल मिलता है। इसका मतलब है कि एग्जाम हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, हमें इसे एंजॉय करना चाहिए और तथा हमें इसका आनंद लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बच्चों को एक नई राह दिखाई है। I study in class 9th A. I've got this really golden opportunity to express my thoughts and views about exams. यह राह उन्हें तनाव रहित जीवन जीने और एक सफल नागरिक बनाने में मदद करेगी। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर कोडरमा में एग्जाम वॉरियर्स आर्ट कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें परीक्षा के तनाव कम करने की थीम को छात्रों ने पेंटिंग के माध्यम से उकेरी। सर, ये आर्ट कंपटीशन यहाँ पे हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है ना क्योंकि जैसे एग्ज़ाम का टाइम आता है ना तो बच्चे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं। तरीके से कम हो गया है। मुझे बहुत अच्छा लगा पेंटिंग करके। पेंटिंग वैसे भी एक रिलैक्सेशन टाइप का चीज़ ही है। पेंटिंग, ड्राइंग, डांस या फिर सिंगिंग सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। जैसे परीक्षा पे चर्चा एक प्रोग्राम चलता है, वैसे ही आज ये हम लोग का पेंटिंग कंपटीशन हो रहा था। इसका मोटिव ये था कि हम लोग डिपिक्ट करें आर्ट के थ्रू की, तो इसमें न्यू आइडियाज़ निकल के आए। सबने अपने अपने आइडियाज़ दिए अलग अलग टॉपिक को लेकर। पीएम मोदी के पुराने वीडियो को देखा तो उन्होंने बहुत अच्छे बातें बोली कि आप जब एग्ज़ाम में रहते हैं तो सबसे पहले तनाव मुक्त होके एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। अगर किसी के सब्जेक्ट के प्रति आपका अगर सब्जेक्ट कमज़ोर है तो सबसे पहले उससे आप ज़्यादा समय दीजिए। जो बताए गए हैं टिप्स कि कैसे बच्चे अपने आप को तनाव मुक्त रखें, चुस्त दुरुस्त रखें और कैसे अपने मन मस्तिष्क को स्थिर रखें परीक्षा के दरमियान, उन बातों को ही थीम के रूप में लेकर इस पेंटिंग का आयोजन किया गया। जमशेदपुर के साकची स्थित राजेंद्र विद्यालय में भी चित्रांकन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से बोर्ड परीक्षार्थियों से संवाद करेंगे, लेकिन उससे पहले इस संदर्भ में कई स्थानों पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। जमशेदपुर के साकची स्थित राजेंद्र विद्यालय में चित्रांकन प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें विद्यार्थियों ने पेंटिंग के माध्यम से 7 से 8 प्रमुख विषयों को चित्रों के जरिए प्रस्तुत किया। आज मैंने 9th नंबर के टॉपिक पे ड्रॉ किया, जिसका मतलब था इमेजिनेशन और एक्सपेक्टेशंस इन आवर फ्यूचर, जिसमें मैंने ड्रॉ किया एक स्पेस यात्री को जो बास्केटबॉल खेल रहा है स्पेस में। इस दौरान प्रतिभागियों ने कहा कि चित्रांकन भी तनाव मुक्ति और शारीरिक संतुलन बनाने में सहायक हो सकता है, जिसके सहारे हम जीवन और करियर में आगे बढ़ सकते हैं। मैंने विशेष रूप से यह दिखाया है कि परीक्षा के दौरान हमें अपने दिल और दिमाग को दोनों को बैलेंस करके रखना चाहिए और हमारे दिमाग में उस परीक्षा के समय देते समय क्या क्या चलती रहती है उसको मैंने वर्णन किया है चित्र के माध्यम से। मुख्य अतिथि के रूप में मौके पर मौजूद जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे बोर्ड परीक्षार्थियों को सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है। श्री प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी अक्सर आप देखते हैं कि बच्चों पर एग्जाम के ऊपर उन्होंने चर्चा करते हैं और कोई भी निराश जो होते हैं बच्चे, उसके निराश नहीं होने के कारण नहीं हो, उसके लिए उन्होंने विभिन्न टाइप का सजेस्ट करते हैं कि तनाव मुक्त होकर जीवन में एग्जामिनेशन दो। वहीं शिक्षकों ने भी माना कि इस तरह के कार्यक्रम बच्चों को तनाव मुक्त करते हैं, जो उनके सर्वांगीण विकास में अहम है। कहा जाता है कि बच्चे परीक्षा के द्वारा ऐसा आप कभी भी स्ट्रेस मत लीजिए या कभी इतना भी स्ट्रेस मत लीजिए जिससे कि आपके ऊपर वो परीक्षा हावी हो जाए। परीक्षा को एक उत्सव की तरह लीजिए जिससे कि वो आपके ऊपर हावी न हो सके।
विद्यार्थी जीवन में परीक्षाएं एक पड़ाव मात्र हैं, क्योंकि इसके आगे जहां और भी हैं। आवश्यकता है कि परीक्षा के भय को दिल से निकालकर परीक्षार्थी अपना 100% प्रयास करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। झरिया एक्शन प्लान के तहत बेलगड़िया गांव की 383 एकड़ जमीन स्थानांतरित की जाएगी। ये जमीन झरिया पुनर्वास व विकास प्राधिकार को देने की तैयारी की जा रही है। यहां विकास प्राधिकार की ओर से भवन निर्माण कर विस्थापितों को बसाया जाएगा। केंद्र सरकार लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। जमशेदपुर जिला प्रशासन ने 74वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के तहत परेड का रिहर्सल बिष्टुपुर गोपाल मैदान में किया जा रहा है। रिहर्सल में जैप 6, जिला सशस्त्र बल महिला और पुरुष सहायक पुलिस महिला, गृह रक्षा वाहिनी पुरुष, एनसीसी के बॉयज एंड गर्ल्स और सेंट मैरी स्कूल के बैंड पार्टी ने भाग लिया। कल वरीय पदाधिकारियों की मौजूदगी में अंतिम रिहर्सल किया जाएगा। परीक्षा पर चर्चा 2023 विषय पर आयोजित जिला स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने को लेकर चतरा केवीएस की टीम हजारीबाग आई हुई है। यह प्रतियोगिता केंद्रीय विद्यालय बीएसएफ हजारीबाग ने आयोजित की है। झारखंड के चतरा में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से काफी देर तक गोलीबारी हुई। मुठभेड़ चतरा जिला के पलामू से सटे कुंदा थाना क्षेत्र में हुई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ और कोबरा के जवान अचानक जोबिया गांव के जंगल में छिपे नक्सलियों के सामने आ गए। नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना के फेज 3 में झारखंड में 3106 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाई जाएगी। केंद्र सरकार ने 30 दिसंबर को ही इसके निर्माण की स्वीकृति दे दी थी। केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव शैलेश कुमार ने ग्रामीण कार्य सचिव अजय कुमार सिंह के साथ इसकी प्रगति पर समीक्षा की और अविलंब निर्माण कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया ताकि लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। नैक की 5 सदस्यीय टीम ने आज कोल्हान विश्वविद्यालय का मूल्यांकन किया। 5 सदस्यीय टीम की अध्यक्षता इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी रेवाड़ी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र गखर कर रहे हैं। उनके अलावा मेंबर बेंगलुरु यूनिवर्सिटी की पूर्व प्रोफेसर बिमला एम, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के प्रोफेसर खुर्शीद अहमद बट, सुरेश ज्ञान बिहार यूनिवर्सिटी की पूर्व डीन प्रोफेसर अनु पुनिया और गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट तमिलनाडु के प्रोफेसर के.एस. पुष्पा शामिल हैं। रांची के सदर हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी में 500 बेड के संचालन के लिए मैन पावर बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए हॉस्पिटल में वैकेंसी निकाली गई है, जहां कार्डियोलॉजिस्ट से लेकर कई अन्य पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा हॉस्पिटल के बेहतर संचालन के लिए फ्लोर मैनेजर और सुपरवाइजर भी बहाल किए जाएंगे। जमशेदपुर देश का ऐसा पहला शहर बन गया है जहां पिछले 3 साल में एक भी मौत खून न मिलने के कारण नहीं हुई है। इतना ही नहीं, पड़ोसी जिलों सरायकेला, खरसावां व पश्चिम सिंहभूम के 80% जरूरतमंद लोगों को भी जमशेदपुर ही ब्लड उपलब्ध करा रहा है। इस उपलब्धि में रेड क्रॉस सोसाइटी जमशेदपुर ब्लड बैंक, टाटा स्टील व सिंहभूम चैम्बर समेत शहर की 100 से अधिक संस्थाओं की अहम भूमिका है। हजारीबाग के चरही थाना क्षेत्र के उटमरवा टोला की रहने वाली तिलकी देवी की आज रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। 70% जलने के बाद उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया था। मौत से पहले तिलकी देवी ने अपने बयान में ननद हरजीत कौर और उनके बच्चों को जिम्मेदार ठहराया है। धनबाद के करतास के कैलूडीह में बाइक सवार अपराधियों ने कोयला कारोबारी मनोज यादव की हत्या कर दी है। वारदात के बाद अपराधी बाइक से भाग निकले। इस घटना को करतास नवागढ़ मुख्य मार्ग पर के बगल परचुनिया दुकान के पास अंजाम दिया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति